देश का डरा हुआ राजा और एक देश में एक मरा हुआ लोकतंत्र और एक मरा हुआ शासन प्रशासन पैदा करता है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ आप सभी के साथ एसके पाल। आज के सेशन में मैं आप सभी का वेलकम करता हूँ। आज का जो मेरा विश्लेषण है, आप थंबनेल देख के अंदाज़ा लगा चुके होंगे किस विषय पे है, किस टॉपिक पे है। जी हाँ, आपके दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार कर लिया गया है। आज उस पूरी गिरफ्तारी की हम कहानी और कुंडली को समझते हैं, किस लिए गिरफ्तार किया गया और क्यों गिरफ्तार किया गया, इसका रीज़न क्या रहा। दोस्तों देखा जाए, ऑलरेडी शराब घोटाले को लेकर के अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया गया है। दोस्तों बात की जाए, अभी अरविंद केजरीवाल जी के पार्टी के मतलब डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया गिरफ्तार किया गया था। उनके हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन गिरफ्तार किया गया था और राज्यसभा सांसद सुल्तानपुर के रहने वाले संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। और अरविंद केजरीवाल जी के पास लगातार नोटिस आते आते आज अरविंद केजरीवाल जी भी जेल के अंदर हैं। आप समझ सकते हैं, जो एक देश की डेमोक्रेसी है, जो आपको लगता है हमारे देश में डेमोक्रेसी हमारी आपकी मजबूत है, दोस्तों आपकी सबसे बड़ी भूल है। डेमोक्रेसी आपकी पूर्ण रूप से आज एक ऐसी दिशा में जा रही है जहां पे हम आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, और आपकी डेमोक्रेसी को पूर्ण रूप से खतरा मंडरा रहा है। लोकतंत्र की बात होती है, हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है। दोस्त लगातार आप देखते आ रहे हैं, जो नज़ारे आपको दिख रहे हैं, जो आपको देखने को मिल रहा है, जो दृश्य देखने को मिल रहे हैं, कभी इसको अंदर कर लो, कभी उसको अंदर कर लो, ईडी का छापा मार दो, इससे आपको जाहिर होता होगा जो चीफ मिनिस्टर दिल्ली में इतने सारे कुछ काम करने के बाद दिल्ली के लिए सुख सुविधाएं दी, जो बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा देना चाहिए सरकार का मूलभूत होता है, उस चीज़ को आज आज़ादी के बाद अगर किसी सरकार ने काम किए हैं, कोई गवर्नमेंट ने काम किए हैं मूलभूत अवस्थाओं के ऊपर, वो वनली आपकी स्क्रीन जो फोटो शो कर रही है ना, दिल्ली का चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने किया है। बाकी इंडिया के किसी स्टेट में ये काम नहीं हुए हैं। हेल्थ के माने में, शिक्षा के माने में, स्वास्थ्य के माने में और पानी के माने में, बिजली के माने में दिल्ली आज दिल्ली के लोग उस चीज़ को समझते होंगे। सबसे बड़ी बात यही मैं कहना चाहूँगा अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर कि जो चीफ मिनिस्टर सबसे पहला कदम उठाया शिक्षा के ऊपर, जो शिक्षा को लेकर के, दोस्त जो चीफ मिनिस्टर शिक्षा के साथ खड़ा हो और शिक्षा को प्रमोट करता हो और जो शिक्षित बनाना चाहता हो, और क्या कल्पना कर सकते हैं उस चीफ मिनिस्टर से, और कोई सोचने की कल्पना रह जाती है। सीधा शब्द कम पड़ जाते हैं कि कोई चीफ मिनिस्टर ऐसा आया है जो गरीब तबके के लोगों को, गरीब बच्चों को, लोगों को शिक्षित बनाना चाहता है और जो शिक्षा देना चाहता है। स्वास्थ्य के बारे में जो उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक मुहैया कराई, आज इंडिया किसी स्टेट में घुस जाइए आपको देखने को नहीं मिलेगी। अभी बहुत सारी सरकारें आई और गई, आपने भी उनके वादों के ऊपर सरकार बनाई, क्या मिला आपको? है जवाब आपके पास। डेमोक्रेसी की बात होती है ना, लोकतंत्र की और ईमानदारी की बात होती है, उनकी भी ईमानदारी देख लीजिए। जिन्होंने आपके सामने बड़े बड़े वादे किए, बहुत हुई महंगाई की बात, याद आया वो नारा? आप समझिए इस लॉजिक को। जिन्होंने किसानों के ऊपर वादे करके आए, नौजवानों के ऊपर वादे करके आए, नौजवानों के भविष्य के ऊपर वादे करके आए, देश की इकोनॉमिक्स के ऊपर वादे करके आए, आज देश की इकोनॉमिक्स कहाँ पे है? युवाओं का भविष्य कहाँ पे है? आज किसान रोड पर है, सड़कों पे है, संघर्ष कर रहा है, न्याय की उम्मीद लगाए बैठा हुआ है। लोकपाल बनाने के बाद जो करके आए थे, समझ सकते हैं उनके बारे में। आज वो ईमानदारी का सर्टिफिकेट दे रहे हैं लोगों को। ये है डेमोक्रेसी। दोस्तों अभी कुछ राष्ट्र बनाने की बातचीत चल रही है ना, बहुत जंग छिड़ी हुई है ना, हम ये राष्ट्र बनाएंगे, वो करें, हम ये राष्ट्र बनाएंगे। पहले जो राष्ट्र चल रहा है ना, इसका ट्रेलर आपके सामने है। जिस दिन संविधान खत्म हो गया ना, जिस दिन डेमोक्रेसी खत्म हो गई ना, ये कुछ भी नहीं है।
केजरीवाल गिरफ्तारी कुछ भी नहीं है, तो सीधे तानाशाही रवैया ही चलेगा। आप इस बात पे गौर कीजिएगा। हम भी एक देश के नागरिक हैं, देश के प्रति चिंतन करते हैं। पहले भी प्रधानमंत्री हुआ करते थे, पहले भी देश की डेमोक्रेसी हुआ करती थी। आज हमारे देश के राजा को अपनी आलोचना सहन करने की शक्ति नहीं है, अपनी आलोचनाओं को सुनने की शक्ति नहीं है। आज के 10 साल पहले इसी देश में, इसी इंडिया में एक सिख कौम के इंसान को प्रधानमंत्री बनाया गया, जो भारत का अर्थशास्त्री इंसान कहलाता है। उस इंसान को प्रधानमंत्री बनाया गया, भारत को ऐसा अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री मिला, और 10 साल उसने अपने कार्यकाल चलाए। 10 सालों में जब देश उस स्थिति पहुंच चुका था जहां पे संभालना बहुत मुश्किल चीज थी, उस समय में उस इंसान ने देश की बागडोर को बहुत अच्छे तरीके से लीड की और देश की इकोनॉमिक्स को बहुत बड़े पैमाने पर ला खड़े किए। देश के खुशहाली के द्वार खोले, किसानों के लिए खुशहाली के द्वार खोले। किसान कभी दुखी नहीं हुआ, नौजवान कभी दुखी नहीं हुआ, देश के देशवासी कभी दुखी नहीं हुए। आज भी वो इंसान कहता है मुझे गर्व है और हम एहसान मानते हैं जो मुझे इस देश ने प्यार सम्मान दिया, इस पद को दिया था, मैं उसको कभी भुला नहीं सकता हूँ। आपने मुझे मौका दिया था। उस इंसान की आलोचनाएं पहले उन्हीं टीवी चैनलों पर, उन्हीं गोदी मीडिया चैनलों पर ना गला फाड़ फाड़ के होती थी, रात दिन होती थी। ऑलरेडी हमारे यही वर्तमान के प्रधानमंत्री मंचों पर खड़े होकर बोलते थे दिल्ली की सरकार निकम्मी है, दिल्ली की सरकार को पीड़ा नहीं दिखाई देती। आज क्या पीड़ा आपकी कहां पे पानी पी रही है? सवाल है आपसे, आज आपकी संवेदनाएं कहां चली गई हैं? जब 700 किसान हमारे किसान आंदोलन में शहीद हो गए, जान कुर्बानी दे दी है। पानी आपकी आंखों में पानी नहीं है, आपका दिल नहीं पसीजा। नोटबंदी में कितने लोग लाइनों में लाइन लगा कर मर गए, कितने लोग व्यापारी सुसाइड कर लिए पूरे एकदम धंधा चौपट होने की वजह से। कितनी कंपनियों में तब से ताले लगे, अभी तक खुले ही नहीं छोटे छोटे व्यापारियों को। दिल पसीजा नहीं पसीजा। कितने काले धन देश में हमारे आए। काले धन आप वादे करके आए थे ना, हम काला धन हम लेकर के आएंगे। कितना काला धन हमारे देश में आया, कितना काला धन लोगों को मिला। जो इंसान काले धन लाने की बात कर रहा था ना, इलेक्टोरल बॉन्ड की जब लिस्ट जारी हुई, आज वो स्वयं काले धन पे कुंडी मार के बैठा हुआ है। क्यों नहीं बड़े बड़े न्यूज चैनलों से ये खबरें क्यों गायब कर ली गई? आपकी आंखों में धूल झोंक दिया गया, आपके ध्यान को इधर से उधर भटका दिया गया। अभी तो भ्रष्ट सीएम बताया जा रहा ना केजरीवाल जी को। केजरीवाल एक भ्रष्ट सीएम है, किसी काम का नहीं है, भ्रष्टाचारी है। दोस्तों, केजरीवाल एक आपकी ना एक आशा की उम्मीद है। आज के इस डेमोक्रेसी में अगर आपका कोई भविष्य संवार सकता है, कोई भविष्य अगर आपको बचा सकता है ना, वो सिर्फ एक इंसान है, केजरीवाल। और देश को पढ़ा लिखा चेहरा चाहिए, देश को पढ़ा लिखा उम्मीदवार चाहिए, तभी देश को कुछ जो है तरक्की कर सकता है, देश संवर सकता है। एक इकलौता बंदा है जो आप सभी के साथ खड़ा हुआ है, डेमोक्रेसी के हित में खड़ा हुआ है। आज उस इंसान ने, अभी केजरीवाल जो झुक जाए ना, इस कहानी की जो मोड़ है ना, झुक जाए और कह दे हम जो है भाजपा में आ रहे हैं, हम गठबंधन कर रहे हैं, केजरीवाल का मात्र 1 वीक के अंदर में रिहाई हो जाएगी और महिमा मंडल गुणगान होना शुरू हो जाएगा। इस लॉजिक को आप समझिए, तो आपको समझना पड़ेगा और आपको सारी चीज़ों के पावर आपके वोटों में है। आपसे बड़ी कोई अदालत नहीं है। जितने लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, हाथ जोड़ के मेरा रिक्वेस्ट है, हम सभी हम जैसे युवा का भविष्य आज खतरे में है। भविष्य के लिए लोग धक्के खा रहे हैं। जितने स्टूडेंट संगठन हैं, आज आपको सड़कों पे आने की ज़रूरत है, आज आपको रोड पे आने की ज़रूरत है और चक्का जाम करने की ज़रूरत है। अपने सुनहरे भविष्य को बचाने की ज़रूरत है और लोकतंत्र को बचाने की ज़रूरत है। आपको समझना पड़ेगा अपने हित की चीज़ों को, अपने भविष्य की चीज़ों को
आपको ही समझना पड़ेगा, इसके लिए कोई और नहीं खड़ा होगा। जो इंसान आपके लिए खड़ा होता है उसको कहाँ पे है, आज वो किस स्थिति में है, आप समझ सकते हैं। जिस इंसान ने आपके बच्चों के बारे में सोचा, आपके बच्चों के भविष्य के बारे में सोचा, हम जैसे युवाओं के बारे में सोचा, आज उसके साथ हम लोगों को सोचने की ज़रूरत है, उसके साथ खड़े होने की ज़रूरत है। दोस्तों, आज के सेशन में इतना ही। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।